नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति। बिहार में इस समय यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। तमाम राजनीतिक दल जो है बिहार में यात्रा करने वाली है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं अभी फिलहाल जो अगर बात करें बिहार में विधानसभा में विधायकों के नंबर की, तो बीजेपी जो है अभी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के नेता जो है वो भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। साथ ही साथ बीजेपी के बाद आरजेडी जो है दूसरे नंबर की पार्टी है बिहार विधानसभा में, उसके नेता तेजस्वी यादव भी यात्राओं पर निकलने वाले हैं। और सबसे अहम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो हालांकि वो हर साल यात्रा करते हैं लेकिन इस बार भी वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। आखिर बिहार के तमाम राजनीतिक दल क्यों यात्रा कर रहे हैं, इस पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे अपने सहयोगी रितेश मिश्रा से। रितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। आखिर क्या कारण है कि बिहार के तमाम पार्टी हम बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, बीजेपी की बात करें, हम आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की बात करें, यही नहीं जो छोटे राजनीतिक दल है बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा, वो भी यात्रा कर रहे हैं। आखिर क्यों इतनी यात्राएं हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यात्राएं, राजनीतिक दल और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये एक दूसरे के पूरक है, ये कोरिलेटेड है। और क्योंकि देखिए कि अभी आप देखिए कि हम विधानसभा में मौजूद हैं, ये बिहार विधानसभा है, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। बिहार में भले ही चुनाव में अभी देख लीजिए कि तकरीबन 7 से 8 महीने समय बाकी हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक फिजाओं में आपको सख्ती फील हो रहा होगा कि अभी से ही चुनावी माहौल आ गया है। क्योंकि 2025 में बिहार में राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है और जो मुद्दे हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो चैलेंजिंग है। चाहे वो आरजेडी हो, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, उसके लिए मामला बड़ा चैलेंजिंग है। क्योंकि वोटर का मन, मूड, मिजाज कब बदल जा रहा है, ये नेता इसे तय कर पाने में काफ़ी उन्हें मुश्किल हो रही है। आप देख लीजिए, अभी उपचुनाव हुए, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हुए, बेलागंज में, इसके अलावा 2-3 जो अन्य, तरारी, ये जो है ये महागठबंधन का यहाँ वर्चस्व हुआ करता था। ये एनडीए को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर ये चारों की चारों सीटों को ये गेन कर लेंगे। बाकी बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनाव हुए थे और ये वही 4 क्षेत्र था जहाँ पे बीजेपी और एनडीए की जो पार्टी थी वो जो उम्मीद से करारी शिकस्त वहाँ पे। मतलब आप अब देखिए कि किस तरह से बिहार में आप देखिए कि जो राजनीतिक माहौल है, जो वोटर का मन, मूड और मिजाज है, वो कब बदल जाएगा आप नहीं कह सकते हैं। और नेताओं ने इसे भांप लिया है और यही कारण है कि चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इसी महीने यात्रा पर निकलने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा, और ये क्यों करेंगे महिला संवाद यात्रा ही क्यों, वो भी हम बताएंगे। तेजस्वी यादव कल से यात्रा पर निकल रहे हैं, आपने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा भी निकल रहे हैं, बीजेपी के नेता भी निकलेंगे, प्रशांत किशोर पहले से यात्रा पर है। देखिए, यात्राओं पर निकलने का बिहार की राजनीति, सबसे पहले इसकी शुरुआत हम आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार ने की थी। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी थी पहली बार, और उसके बाद सिलसिला उनका शुरू हुआ था यात्राओं का। वो जनता के बीच जाते थे, फीडबैक लेते थे, और आपको याद होगा शक्ति, हमने भी कवर किया है उनकी तमाम यात्राओं को। आपको 2007, 8, 9 का दौर याद होगा। वो यात्राओं पर निकलते थे और गांव, कोई पर्टिकुलर गांव को चुनते थे, प्रखंड को चुनते थे, और वहां पर बाकायदा कैंप लगता था और उस कैंप में गांव के लोग आते थे। डायरेक्ट 1 to 1 मुख्यमंत्री का कनेक्ट होता था आम लोगों से। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें यात्राओं का उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और 1 to 1 जो है बात होती है। बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि अब जैसे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिलों में सभी जगह के लोगों को एक्सेस नहीं मिल पाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री आप देखिए कि जनता दरबार 2005 से ही लगाते आए हैं, लेकिन वहां पर आपका कब नंबर आएगा, कब मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप आवास उनके जा नहीं सकते हैं, विधानसभा में आप, और इतना सुरक्षा उनके इर्द गिर्द होता है कि आप नहीं उनके पास, आप अपनी बात नहीं कर सकते हैं, और जो बातें उन तक आती हैं वो छन छन के आती हैं। और हाल के दिनों में देखिए कि आप देखेंगे कि जेडीयू का ग्राफ 2005 में देखिए, 2010 में देखिए सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके बाद जेडीयू का ग्राफ लगातार नीचे चला गया, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। अब इसमें क्या है कि नीतीश कुमार को ये बात हमेशा टीसती है, ये सालती है कि
एक समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन आज वो दूसरे के रहमो करम पर सरकार में है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हैं, उनकी पार्टी के जो तमाम रणनीतिकार जो हैं वो एक्टिव हैं। चाहे आप देख लीजिए संजय झा को देख लीजिए। एक सवाल और मेरा ये है रितेश कि महिलाओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, काफ़ी अहम है। महिलाएं, कहा जाता है कि नीतीश कुमार को अच्छी खासी वोट जो है नीतीश कुमार को महिलाएं से मिलती है, और उसमें कई फैक्टर जो नीतीश कुमार ने फैसले लिए, चाहे वो शराबबंदी की बात करें हम, महिला खास करके लड़कियों को पोशाक योजना, साइकिल लड़कियों को दिया, इन योजनाओं का जमीन पे काफ़ी महत्व है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे 2005 से लेकर अब तक, तो एक मुश्त वोट अगर किसी पार्टी को महिलाओं का मिलता है, यानी 50% अगर वोट अगर हम उसमें बहुमत की बात करें, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी हो जाता है। और उसके पीछे कारण है, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट किया। ये कोई माने या ना माने, बिहार में उन्होंने महिला सशक्तिकरण किया। 2005 में नीतीश कुमार आए, साइकिल योजना उन्होंने शुरू की, प्रत्येक बच्ची को साइकिल मिलती थी, वो स्कूल जाना। उस समय होता क्या था कि लोग इस साइकिल के लालच में बच्चियों का एडमिशन कराते थे, लेकिन इससे क्या हुआ, महिलाएं सशक्त हुई। वही लड़कियां जो 2005 में वो बच्चियां थी, आप देखिए कि उस साइकिल योजना की लड़कियां जो हैं आज बिहार पुलिस में नौकरी कर रही हैं, वो शिक्षिका हैं। वो तो एक नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं के मन में स्नेह है कि इस व्यक्ति ने हमें सशक्त किया। लेकिन 2015 में जैसे ही शराबबंदी की बात आई, तो महिलाओं का एक मुफ्त समर्थन नीतीश कुमार को मिला। और यही कारण है कि जो बार बार शराबबंदी पर सवाल उठता है, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी जब विरोध में रहती है वो भी सवाल उठाती है, प्रशांत किशोर खूब सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश कुमार जा रहे हैं महिलाओं के बीच। वो फीडबैक लेंगे कि धरातल पर योजनाएं और महिलाएं कितनी मजबूत हुई,